हेलो दोस्तों। आप सब लोगों के साथ मैं जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। मतलब कि कुछ दिन पहले जो था हमारा पूरा फैमिली जो है बीमार हुआ था। बीमार ये मतलब कि सबको प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब कि अपना 40 डिग्री हो गया, ठीक है ना। 39 40, 39 40, वो मतलब सब हर किसी को, मेरे मुझे टेम्परेचर, बच्चों को टेम्परेचर, वाइफ को, उसके अलावा मतलब कि जो सांस लेने में, मतलब कहने का मतलब कि जो खांसी वगैरह रहते हैं ना, सूखी खांसी, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। तो ये जो मतलब कि ये जो वायरस जो था ना, एक्चुअल में ये वायरस था। और ये जो एंटर हुआ है मतलब कि किंडर गार्डन के थ्रू, मतलब कि वहाँ पे बच्चे वगैरह कुछ बीमार हुए। तो मतलब कि मेरा जो बेटा जिस ग्रुप में जाता है वो सारा का सारा ग्रुप बीमार हो गया, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके मतलब कि थोड़े दिन के बाद मेरा बेटा भी बीमार हुआ, और जब वो बीमार हुआ उसको घर पे लेके आए, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब कि तो घर पे उसके साथ इन टच जो मतलब जो जितना भी फैमिली जो रहता है, ठीक है ना, तो वो सारे धीरे धीरे करके बीमार होने शुरू हो गए। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस किया। तो लेकिन मतलब कि यहाँ पे एक सिस्टम काफ़ी अच्छा है कि अपना एम्बुलेंस को लेके, ठीक है ना। सो मतलब कि बेटे को काफी ज्यादा बुखार था काफी दिनों से। मतलब कि थोड़ा बहुत हम उसको तो कंट्रोल कर पा रहे थे, पैरासीटामोल वगैरह थोड़ा बहुत दिया उसको, ठीक है ना, ताकि थोड़ा कंट्रोल हो सके। लेकिन मतलब कि जब वो कहने लगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, राइट हैंड साइड, ठीक है ना, और टेम्परेचर भी काफी हाई था, तो हम लोगों को थोड़ा चिंता होने लगा कि कहीं ये अपेंडिक्स तो नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर अपेंडिक्स है तो इसका 24 या 72 घंटों के अंदर इसका इलाज होना चाहिए, ठीक है ना। और मतलब कि ये टेंशन वाली बात हो जाता है कि ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको बहुत जल्दी ये होता है। कहने का मतलब कि ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। बड़ा तो फिर भी थोड़ा बहुत दर्द सहन करता, लेकिन बच्चों से ये सहन नहीं होता। तो 24 से 72 घंटे का टाइम होता है सही तरीके से, अगर इसको ट्रीटमेंट मतलब कि अगर इसका ट्रीटमेंट करना है। तो एक थोड़ा सा इस चीज का चिंता हुआ, तो हम लोगों ने क्या था, एम्बुलेंस को जो था कॉल किया कि ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है, तो चेक करना पड़ेगा प्रॉपरली बेटे को, ठीक है ना। तो एम्बुलेंस नॉर्मल केस में, अपना नॉर्मल केस में मैक्सिमम जो है एम्बुलेंस 15 मिनट या 20 मिनट ही लगाता है आने में, ठीक है ना, नहीं तो आधा घंटा मैक्सिमम। लेकिन अभी ये जो सिचुएशन था ना, इसमें 4 घंटे हम लोगों को जो था वेट करना पड़ा एम्बुलेंस का। क्योंकि ये जो वायरस था ना, इस वायरस से सारा मतलब कि सिटी बीमार हुआ पड़ा है, एक प्रकार का बहुत से लोग बीमार हुए पड़े हैं। तो उसकी वजह से मतलब कि हर जगह पे वेटिंग है। एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हो वहां पे वेटिंग, अगर नॉर्मल डॉक्टर को कॉल कर रहे हो कि आप घर पे आके चेक करो या जो भी है, वहां पे अलग से वेटिंग लिस्ट चल रहा है। तो ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एम्बुलेंस आया। एम्बुलेंस का यहाँ पे काम रहता है कि आके डिटेक्ट करना कि सच में प्रॉब्लम क्या है। जैसे अभी बच्चा है, अभी उसकी बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो वो मेरे को बोला है कि पापा पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड जहाँ पे अपेंडिक्स होता है वहां पे मतलब कि उंगली करके दिखा रहा है। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। तो जब एम्बुलेंस आया उसने सब कुछ वैसे तो क्लियर किया, ठीक है ना, कि टेम्परेचर वगैरह हर चीज़ का उसने चेकिंग किया। लेकिन मतलब कि एम्बुलेंस का मेन काम रहता है कि अगर थोड़ा बहुत इलाज खुद की तरफ से करने वाला हो ना, जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाना मैक्सिमम, ठीक है ना, या कोई मेडिसिन वगैरह गाइड करना, तो ये काम वही कर देते हैं। तो किसी कहीं पे लेके जाने की जरूरत नहीं होता, कहीं पे कोई भी ऐसा मतलब सीरियसली जो सिचुएशन की तरफ नहीं बढ़ाते। मतलब वहां पे ऑन दी स्पॉट दवाई लिख के दिया, बच्चे का चेकअप किया, और भी दो चार जो जरूरी चीजें होती है वो खुद ही चेक करके उसी वक्त और रिपोर्ट दे देते हैं कि ये करके इस प्रकार से मतलब कि आपको करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हमारे जो केस में था कि जब बेटा बोल रहा था कि यहाँ पे मतलब कि दर्द हो रहा है, तो एम्बुलेंस भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो उन्होंने भी क्या किया, इसको पहले चेकिंग तो किया, चेकिंग टेम्परेचर के जो भी हर मतलब कि हर चीज चेक किया, मतलब कि किस प्रकार से सांस ले रहा है या जो भी है, कहाँ पे दर्द हो रहा है, हाथों से डिटेक्ट करने का कोशिश किया काफी। तो उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि अभी इसको जो है हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और रात के हमारे पास कहीं 9 साढ़े 9 बजे कुछ एम्बुलेंस आया था घर पे। और अपना और फिर मतलब कि वो एम्बुलेंस तय करता है कि मतलब कि ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं किस हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा।
ठीक है ना। ऐसा नहीं कि किसी भी हॉस्पिटल में आपको लेके जा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी हॉस्पिटल में डाल दें, ऐसा नहीं। लेकिन हर प्रॉब्लम को लेके यहाँ पे एक स्पेशल रहता है कि किस जगह पे इसको लेके जाना है। तो इसका जो स्पेशली जो एम्बुलेंस के मतलब कि कॉन्टेक्ट रहता है ना हर जगह पे प्रॉपरली, तो एम्बुलेंस ने जो था मतलब कि अपने हिसाब से मतलब कि जो भी था उन्होंने बताया कि मतलब कि ये वाला हॉस्पिटल और यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, और एम्बुलेंस में एक ही जाना जा सकता है यहाँ पे। मतलब कि जो मरीज तो है वो जा ही रहा है, लेकिन उसके साथ एक बंदा एंटर हो सकता है फैमिली में से। ठीक है, ज्यादा लोगों को, वैसे हॉस्पिटल के अंदर भी ज्यादा लोगों को एंटर नहीं करने देते। अगर आप चले भी जाओगे ना अपनी गाड़ी लेके या कुछ भी ऐसा, तो आपको एंटर नहीं होने देंगे, आप बाहर खड़े रहोगे। लेकिन जो मरीज है या उसके साथ एक बंदा जो पर्सन होता है मैक्सिमम वही एंटर करता है, मोस्टली जो केसेस होते हैं। ठीक है ना। तो मेरे बेटे को मतलब लेके गए, मेरी वाइफ जो था साथ में गया इसके, और मेरे को भी बहुत ज्यादा बीमार था, और मेरे को बोले कि तू अगर चाहे तो गाड़ी चला के पीछे आ सकता है हम लोगों की। लेकिन सफर काफी ज्यादा था, 33-34 किलोमीटर दूर जाना था। तो वैसा कोई रिस्क लेने का मैंने सोचा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग कुछ और टाइप की है, और ऊपर से मेरे को भी 40 जो था बुखार था। मैं सोच रहा था कहीं ना कोई मिस्टेक तो हो ही सकता है रास्ते में। ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा मतलब कि अच्छा आइडिया नहीं था, तो इसलिए सिर्फ वाइफ ही गया साथ में। वो भी हालांकि बीमार था, लेकिन वो चला गया ताकि मतलब कि कोई मेरे से बेहतर ही अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि रशियन है तो उसकी वजह से। सो वो जब गया वहां पे, तो वहां पे भी मतलब एक प्रकार का लाइन था कि मतलब उनको भी यहाँ वहां पे जाके मतलब कि वेट करना पड़ा। 1.5-2 घंटा उन्होंने वेट किया एम्बुलेंस में बैठे बैठे कि कब उनका जो है टाइमिंग आएगा, कब उनका मतलब कि एंट्रेंस होगा हॉस्पिटल में। तो उसके बाद इनका जो है एंट्रेंस हुआ, एंड काफी वेट करने के बाद, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया सारा सिटी इसी वायरस से जो था मतलब कि ऑलरेडी बीमार है। हर किसी को, ये किसी को भी फोन लगा रहे हो, किसी के साथ भी बात कर रहे हो, तो सेम प्रॉब्लम यही कि हायर टेम्परेचर है एंड अपना खांसी का। ठीक है ना। तो फिर बेटे को जो मतलब कि जो एंटर किया हॉस्पिटल में, वहां पे उसका सारा चेक हुआ, अल्ट्रासाउंड किया गया पेट का, एक्सरे हुए पेट के। ठीक है ना। इसके अलावा जो अपना खून वगैरह का चेकिंग, तो हर अपेंडिक्स को लेके जो जो चीजें जो जो रहती हैं वो सारे चेकअप हुए। तो हर चीज में वो क्लियर रहा कि अपेंडिक्स वगैरह नहीं था, कुछ दर्द वगैरह रहा होगा पेट में। ठीक है ना। क्योंकि जब इतना हायर टेम्परेचर था तो उसकी वजह से भी हो सकता है, और थोड़ा दिन मतलब कि भूख का सिस्टम खराब हो जाता ना, तो इतने दिन खाने पीने का सिस्टम सही नहीं था उसका। 4-5 दिन तो ऑलरेडी हो चुके थे क्रॉस इसी प्रकार से। ठीक है ना। तो ये जो सारी दिक्कतों का फेस करके मतलब दिक्कतों को फेस करके जो भी था, एम्बुलेंस वगैरह ने प्रॉपरली जो था मदद किया, डॉक्टर ने भी। और ये सारा जो ट्रीटमेंट होता है ना, ये सारा फ्री था, इसमें 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं था, जस्ट एक कॉल। ठीक है ना। जस्ट एक फोन कॉल, एंड आपका जो मेडिकल का जो हेल्प है सरकार की तरफ से होता है प्रॉपरली। ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो था सारा एक्सपीरियंस रहा। फिर बच्चे का सारा चेकिंग हुआ, घर पे आया, उसके बाद जो वही टेम्परेचर, वो एक आधा दिन और चला टेम्परेचर, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल एंड सही हो गया, और सारा फैमिली मतलब कि धीरे धीरे करके सही होना शुरू हो गया। और अभी आप देख ही सकते हो, आप लोगों के सामने बैठा हूँ, तो अभी अच्छे से बात कर पा रहा हूँ। अदरवाइज फ्यू डेज पहले तो मतलब कि अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा था, मतलब कि सर दर्द हो रहा है, दिमाग घूम रहा है, और मतलब कि अगर मतलब कि ज़्यादा बात कर रहा हूँ थोड़ा लॉन्ग टर्म तो खांसी आ रही है। ठीक है ना। सो दोस्तों, इस प्रकार का हमारा जो है एक्सपीरियंस रहा एम्बुलेंस को लेके और बच्चों के ट्रीटमेंट को लेके। सेम मिनट